नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर मैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 और बाकी जितने भी शिक्षक एग्जाम हैं उन सभी के लिए दोस्तों अभिवर्ती विकास और बाल विकास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इससे पहले अपनी 2 क्लासें आ चुकी है यूट्यूब चैनल पर, तो उनको ज़रूर देख लेना, तभी दोस्तों आपको ये क्लास भी समझ में आएगी। ठीक है, तो ये अपनी 3rd क्लास होने वाली है। ठीक है, इससे पहले अपनी 2 क्लासें आ चुकी है। ठीक है, तो उनको ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत है, इस एकीकरण के सिद्धांत को हम देखेंगे, उसके बाद में जितने भी सिद्धांत हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो कुपुस्वामी एकीकरण के सिद्धांत के बारे में क्या कहता है कि विकास की प्रक्रिया में पूर्ण से अंगों की ओर तथा अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। ठीक है, एकीकरण के सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर एकीकरण के सिद्धांत में देखें तो पहले बालक किसी वस्तु को उठाने के लिए पूरी हथेली को काम में लेता है, फिर उंगली और अंगूठे से वस्तु उठाना शुरू कर देता है। ठीक है भाई, ये उदाहरण एकीकरण का सिद्धांत तथा प्रैक्सिमो डिस्टल सिद्धांत दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, जैसे हाथ, पंजा और अंगूठा। ठीक है, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत हमने देख लिया। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या है कि हरलोक इसके बारे में क्या कहता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक की प्रतिक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में बालक के द्वारा पहले सामान्य गतिविधियों क्रियाकलापों को संचालित किया जाता है। ये ही सामान्य गतिविधियाँ और क्रियाकलाप समय परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार विशिष्टता में बदल जाती है। ठीक है, तो ये सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत था। इसमें देखें तो तेज घुटनों के बल चलना, बाद में बड़ा धावक बनना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर तेज घुटनों के बल चलना और बाद में बड़ा धावक बनना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत देख लिया। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत में देखिए तो व्यक्तिगत भेदों के मनोविज्ञान का जनक गाल्टन को माना जाता है। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पर व्यक्तिगत भेदों के मनोविज्ञान का जनक गाल्टन को माना जाता है। ठीक है, दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते, उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा विकास के अन्य पक्षों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, और यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हमने देखा, तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है व्यक्तिगत भेदों के मनोविज्ञान का जनक गाल्टन को माना जाता है। दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते, उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा विकास के अन्य सभी पक्षों में अंतर पाया जाता है और यही अंतर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आईएमपी लगा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। टाइलर क्या कहता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर होना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये टाइलर कहता है। स्किनर क्या कहता है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है भाई, क्रो क्या कहते हैं कि दो बालकों में सीखने की क्षमता समान हो ऐसा संभव नहीं हो सकता, ये क्रो यहाँ पर कहता है। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है, तो दोस्तों हमने एकीकरण का सिद्धांत देखा, सामान्य और विशिष्टता का सिद्धांत देखा। यहाँ पर विकास की दिशा का सिद्धांत देखेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, मस्तबोध मुख्य विकास, इसे अनुदैर्य विकास तथा सेफलोकोडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मस्तबोध मुख्य विकास यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं, मस्तबोध मुख्य विकास, इसको अनुदैर्य विकास तथा सेफलोकोडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अनुसार विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है, सिर, मुख, गर्दन, धड़, हाथ और फिर पैर। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार पहले बालक अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नियंत्रित करना सीखता है, फिर शरीर के निचले हिस्से को नियंत्रित करना सीखता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जब बालक घुटनों के बल चलता है तो वहाँ पहले अपने हाथों को फिर अपने पैरों को काम में लेता है। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर इस सिद्धांत को देखा। तो इसका जो दूसरा जो भेद है वो ये है कि केंद्र से सिरों की ओर विकास, यानी कि केंद्र से सिरों की ओर विकास, इसे निकट से दूर का सिद्धांत, वर्तुलाकार विकास तथा प्रॉक्सिमल डिस्टल भी कहा जाता है। यहाँ पर देखें तो इसमें केंद्र हृदय होता है, ऊपर की तरफ सिरा सिर तथा नीचे की तरफ पैर होता है। पहले हृदय के आसपास के अंगों का निर्माण होता है, फिर दूर के अंगों का निर्माण व विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र से सिरों की ओर का जो सिद्धांत है ये हमने देखा।
ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत देखा, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत देखा। ठीक है, इस क्लास को आप बार बार देखोगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले अगर आपने 2 क्लासों को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लेना, तभी दोस्तों आप इस क्लास को समझ पाओगे। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या है कि विकास सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, स्किनर का कथन है कि निरंतरता का सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है भाई, और आगे देखिए तो विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत क्या है। विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत, शरीर के कुछ अंग तेज गति से बढ़ते हैं जैसे हाथ, पैर, बाल, नाखून आदि सभी। ठीक है, शरीर के कुछ अंग काफ़ी धीमी गति से बढ़ते हैं जैसे आँख, कान, नाक, होठ, गर्दन, दांत। ठीक है, तो ये है विभिन्न अंगों की गति का सिद्धांत, यानी कि शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो तो तेज गति से बढ़ते हैं जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, बाल हो गया, नाखून हो गया आदि से भी। लेकिन शरीर के कुछ अंग ऐसे जो काफ़ी धीमी गति से बढ़ते हैं जैसे आँख, कान, नाक, होठ, गर्दन, दांत। ठीक है, तो दोस्तों यही अपनी क्लास थी जो कि दोस्तों हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। और अपने बाल विकास, यहाँ पर विकास और अभिवृद्धि, जो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन तीनों को 3 क्लास में दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। और अभी जो अपनी क्लासें आने वाली है वो है गर्भावस्था। ठीक है, उसके बाद में आएगी शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ठीक है, चारों अवस्था को लेकर अपनी क्लासें रेगुलर आने वाली है रीट के लिए। ठीक है, रीट हो गया लेवल 1, लेवल 2। ठीक है, और बाकी जितने भी शिक्षक एग्जाम है उन सभी के लिए दोस्तों क्लासें रेगुलर आने वाली है। ठीक है, तो उनको भी ज़रूर देख लेना। और ये इससे पहले जो 2 क्लास आ चुकी है उनको ज़रूर देख लेना। उन दोनों को आप शुरू से देखोगे तभी आपको ये सिद्धांत भी समझ में आएंगे, क्योंकि आपको विकास क्या है इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो उसमें हमने विशेषता, अर्थ सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों उनको ज़रूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉच।